नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे पहाड़ पर प्रचार धुआंधार, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे दे। भाजपा ने नया चुनावी सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी की आवाज में गाना लॉन्च किया गया और गाने में भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की गई है। तो भाजपा सांसद मनोज तिवारी की आवाज में गाना लॉन्च किया गया। गाने में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया गया है, लोगों से वोट की अपील की गई है। मनोज तिवारी ने ये गाना गाया है। भाजपा ने नया चुनावी सॉन्ग लॉन्च कर दिया है और भाजपा सांसद मनोज तिवारी की आवाज में गाना लॉन्च किया गया। गाने में भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की गई। यूपी के इस महासमर में अब जनता की बारी है। जनमत मांगन चले हैं मोदी, योगी की तैयारी है। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। छाती में तुम बटे तो लुट जाएगा विकास का डोला। छाती में तुम बटे तो लुट जाएगा विकास का डोला। मनोज तिवारी के साथ निरहुआ भी इस गाने में है और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया गया है, वोट की अपील की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात पहाड़ की करते हैं। आज देहरादून पहुंचेंगे भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने दून पहुंचेंगे बलूनी। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी उनके साथ होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सीएम धामी भी मौजूद होंगे। चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने दून पहुंचेंगे अनिल बलूनी। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी उनके साथ होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक होंगे और सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद होंगे। पंकज मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। पंकज, अब अनिल बलूनी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड और अब से चुनाव प्रचार को क्या लेकर अगली रणनीति है, नई धार देने की उनकी कोशिश होगी, क्या तैयारी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, मतदान के लिए मात्र 15 दिन का वक्त बचा है और 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है और इसीलिए तमाम जो पार्टियां हैं वो अब पूरी ताकत चुनावों में झोंक देना चाहती हैं। तमाम जो नेता हैं वो डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं, जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन क्योंकि तमाम चीज़ें ये रहती हैं कि जनता वोट किस आधार पर दे, तो इन तमाम चीज़ों को जनता को बताने के लिए, उनको पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा शुरू हो गया है। उसी कड़ी में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी उत्तराखंड आ रहे हैं। वो राज्यसभा सांसद भी हैं उत्तराखंड से और बड़ी बात यह है क्योंकि वो उत्तराखंड की तमाम जो चीज़ें हैं उनको बारीकी से समझते हैं। कई ऐसे बेहतर काम उन्होंने उत्तराखंड के लिए किए हैं जो जनहित के रहे हैं। उसके साथ साथ केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनका वो उत्तराखंड में बखान करेंगे, मीडिया के माध्यम से जनता को बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक चुनावी रणनीति भी तैयार करेंगे क्योंकि नामांकन प्रक्रिया के बाद कल नाम वापसी का आखिरी दिन है और पार्टी के अंदर जो तमाम ऐसे नेता हैं जो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं उनको किस आधार पर मनाया जाए, कैसे उनका नाम वापसी कराया जाए, ये इन तमाम चीज़ों पर रणनीति बनाई जानी है। सुबह से लेकर वो शाम तक पूरे तमाम चीज़ों पर मंथन करेंगे और चुनावी कैंपेन को कैसे बढ़ाना है। बड़ी बात यह है कि पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर देना चाहती है। केंद्रीय नेताओं के दौरे लगने वाले हैं। जिस तरह से अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन किया था, उसी तरह से तमाम नेताओं को उत्तराखंड बुलाया जाना है। एक बात यह भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड के साथ ही चुनाव है, तमाम नेताओं के दौरे उत्तर प्रदेश में भी लगे हैं, तो उत्तराखंड में भी पूरा वक्त दिया जा सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये रणनीति बनाई जानी है। पहले वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे और उत्तराखंड में तमाम जो नेता हैं उनको, जो रूठे हुए हैं उनको मनाने के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है उस पर भी मंथन करेंगे और साथ साथ ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनावों को लेकर रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से हमें कैंपेन को आगे बढ़ाना है और फिर से भाजपा की सरकार लाने के लिए किस तरह से रणनीति आगे बनाई जानी है। पंकज, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और टिकट बंटवारे के बाद से भाजपा और कांग्रेस के नाराज नेता बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं। दोनों दलों के पास इन नेताओं को मनाने के अलावा अब कोई विकल्प बचता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के पास सिर्फ एक दिन का वक्त है, क्योंकि 31 जनवरी को प्रदेश में नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। सोमवार शाम तक देखने वाली बात होगी कि भाजपा और कांग्रेस अपने कितने बागी नेताओं को मना पाते हैं और नाम वापसी करा पाते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 750 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। इन 750 में से 35 से ज्यादा बागी भाजपा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भाजपा के लिए 22 बागियों को साधने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के 13 बागी मैदान में हैं, जिनको साधने के लिए दोनों दल खास रणनीति बना रहे हैं। बागियों को साधने के लिए अब दोनों सियासी दलों के पास सिर्फ सोमवार शाम तक का वक्त है। वहीं टिकट बंटवारे के बाद रूठे बागियों को मनाने में भाजपा को कामयाबी मिली है। द्वाराहाट सीट पर भाजपा के अंदर की बगावत शांत हो गई है। भाजपा के बागी कैलाश भट्ट को मनाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा पदाधिकारी कामयाब हो चुके हैं, जिसके बाद कैलाश भट्ट और भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कैलाश भट्ट ने कहा कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। सीट से नेतृत्व के आश्वासन पर अपना नॉमिनेशन जो मैंने निर्दलीय के रूप में किया है उसको मैं वापस ले रहा हूं। मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और मैं अपनी विचारधारा से बाहर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं और तन मन धन दोनों ही प्रकार से जितनी मेरी सामर्थ्य होगी अपनी पूरी ताकत के साथ इस विधानसभा क्षेत्र से जिसको हाईकमान ने कैंडिडेट बनाया है उसको जिताने का मैं प्रयास करूंगा। और पंकज लगातार देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, कैलाश भट्ट तो मान गए और उन्होंने अपना नामांकन भी वापस ले लिया, लेकिन क्या जो बाकी के बागी हैं उनको मनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान होगा? ये इतना आसान समझ आता है क्या? क्योंकि कम से कम 35 ऐसे बागी हैं जो कि मुश्किल बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, यह देखिए मान मनोबल का जो वक्त दौर है वो पिछले कई दिनों से चल रहा है। 28 तारीख को नामांकन प्रक्रिया उत्तराखंड में समाप्त हो गई थी। उसके बाद जो ऐसे नेता थे जो पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे उनको मनाने का सिलसिला शुरू हो गया था और इस तरह की सूचना आ रही है कि कई नेताओं ने नाम वापसी के लिए अपनी हामी भर दी है, तो उनको मना लिया जाएगा। लेकिन कई सीटों पर अगर देखा जाए तो कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो बगावत करके नेता लड़ रहे हैं वो तमाम पार्टियों का गणित बिगाड़ सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए लालकुआ सीट पर हो रही है। वहाँ संध्या बालाकोटी ने अभी तक हामी नहीं भरी है नामांकन के लिए। आज शाम तक का वक्त है तमाम नेताओं के पास। हालांकि हरीश रावत ने ये कहा था कि वो मान गई हैं और उनका नाम वापसी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी तक नाम वापसी की कोई सूचना नहीं मिली है तो वो भी बड़ी चुनौती की। इसी तरह से हम चाहे झबरेड़ा विधानसभा की बात करें, रुद्रपुर विधानसभा की बात करें या हम कैंट विधानसभा की बात करें, धर्मपुर विधानसभा की बात करें, इन तमाम सीटों पर ऐसे नेता बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं जो पार्टी के साथ कभी काम करते थे, उनको टिकट नहीं मिला। अब आज शाम तक का वक्त है इन नेताओं के पास कि किस तरह से इन नेताओं को मनाया जाएगा ताकि ये नाम वापसी करे। और कल नाम वापसी का दिन होगा। कल शाम तक अगर कोई नेता नाम वापसी नहीं करता है तो निश्चित तौर पर ये तमाम जो नेता बगावत करके पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं वो दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ सकते हैं। तकरीबन 30 सीटों पर ऐसे नेता हैं जो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की दोनों सीटें हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सिटिंग विधायकों के भाजपा ने टिकट काटे थे, वो भी बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो 5 सालों से काम कर रहे थे और उनको टिकट नहीं मिला, वो टिकट की आस में थे, तो उनको भी टिकट नहीं मिलने की वजह से वो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी ये दावा कर रही है कि एक टीम बनाकर उन्होंने इन जो नेता ऐसे नाराज हैं उनको मनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है और संभवतः माना जा रहा है कि कई सीटों पर ये सफलता पार्टियों को मिल सकती है। लेकिन कल का हमें इंतजार करना होगा क्योंकि 31 तारीख को नाम वापसी का दिन है और नाम वापसी के दिन तक कितने नेता नाम वापस करते हैं उसके बाद तभी पार्टियां राहत की सांस ले पाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हरीश रावत ने तेज किया चुनाव प्रचार और आज लाल कुआं में जनसंपर्क हरीश रावत करेंगे।
हल्दू चौड़ गौलापार में हरीश रावत जनसंपर्क करने वाले हैं। गौलापार कुंवरपुर में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ भी आज करेंगे। तो लगातार हरीश रावत चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में मौजूद हैं। आज लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे। हल्दू चौड़ गौलापार में हरीश रावत जनसंपर्क करने वाले हैं। साथ ही साथ गौलापार कुंवरपुर में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ भी करेंगे। लालकुआं जहां से खुद हरीश रावत चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में आज खुद के लिए वोट की अपील करेंगे। हरीश रावत ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। देखिए, जनता के बीच में लगातार मौजूद हैं, अलग अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। आज भी वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं। गौलापार कुंवरपुर में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ भी कर देंगे। तो लगातार डटे हुए हैं, भरोसेमंद हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और बिल्कुल एक्टिव है। वो सक्रियता उनकी लगातार दिखाई दे रही है। भरोसा उन्होंने दिया है कि उनकी कोशिश है हर एक व्यक्ति से वो संपर्क करें, हर विधानसभा में पहुंचे, ये टारगेट है। और ताजा अपडेट आपको दे दें कि गौलापार कुंवरपुर में चुनावी कार्यालय का आज शुभारंभ भी करने वाले हैं हरीश रावत। कांग्रेस से बागी हुई संध्या डालाकोटी के क्षेत्र में बैठक भी करेंगे। कोशिश उनकी होगी कि वो संध्या डालाकोटी को मना पाएं, क्योंकि इसी सीट से संध्या डालाकोटी को उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलने वाला है, लेकिन बाद में हरीश रावत को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। ऐसे में संध्या डालाकोटी जो कि नाराज चल रही हैं, अब तक उन्होंने अपना नामांकन पर्चा वापस नहीं लिया है। तो कांग्रेस से बागी हुई संध्या डालाकोटी के क्षेत्र में हरीश रावत पहुंचेंगे, बैठक करेंगे। तो देखना होगा कि क्या वो कल तक संध्या डालाकोटी को मना पाते हैं, क्योंकि अगर संध्या डालाकोटी को मना पाते हैं तो ये बड़ी कामयाबी कांग्रेस की होगी और खुद हरीश रावत के लिए बड़ी कामयाबी होगी। और अगर संध्या डालाकोटी नहीं मानती हैं तो फिर आमने सामने हरीश रावत के वो होंगे। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्योंकि लगातार हरीश रावत चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज तो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे, खुद के लिए वोट की अपील करेंगे, क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? प्रत्याशी हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें तो लालकुआं से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी मुसीबत यह है जो उनकी बागी हो गई है संध्या डालाकोटी, वो भी अपने प्रचार प्रसार को तेजी से कर रही है। वहीं हरीश रावत का साफ कहना है कि बागियों को मनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आज की बात करें तो आज हरीश रावत गौलापार में जाके जनता से मिलेंगे और कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन भी यहाँ पर करेंगे, चुनावी कार्यालय का। उसके साथ साथ संध्या डालाकोटी के क्षेत्र में वो भ्रमण भी करेंगे और जनता से रूबरू भी होंगे। लगातार लालकुआं में जिस तरह से वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत संध्या डालाकोटी खड़ी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासत चरम पर है। यहां नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लालकुआं विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्षेत्र में भ्रमण शुरू किया है। इस दौरान हरीश रावत ने लालकुआं में कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कहा बनाओ कांग्रेस सरकार गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। क्या कहा? की सरकार गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। बाकी बिंदु खत्ता में क्या क्या करेंगे वो मैंने पहले बता दिया है। तो जहां एक तरफ भाजपा के सामने बागी नेताओं को मनाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में चुनाव प्रचार की रफ्तार को धार देना भी जरूरी है। शनिवार को सीएम धामी ने ताबड़तोड़ चुनावी दौरे किए। सीएम धामी देहरादून की पलटन बाजार पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेन कर प्रत्याशी खजान दास के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने दुकानदारों से भी बातचीत की और उनका हाल चाल लिया। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शनिवार को ही उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे थे। यहां पर सबसे पहले सीएम धामी ने मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यमुनोत्री से भाजपा प्रत्याशी केदार सिंह रावत के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्ट लोगों को प्रत्याशी बनाया है। भरपूर समर्थन हमें मिलने वाला है, क्योंकि हमने काम किया है। आज काम करने वालों पर और कारनामे करने वालों के बीच का ये चुनाव है,
जिन्होंने कारनामे किए हैं वो भी आप जनता के सामने हैं, जनता आज उनको देख रही है। कारनामों को कभी नहीं चुनेगी। उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार चुनने जा रही है जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले, उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जाए। विकास का जो पहिया तेजी से चल रहा है उसको और तेजी से गति देने का काम ये उत्तराखंड की जनता करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा और हमारी इस बार 60 से अधिक सीटें हम जीतेंगे। उत्तराखंड में पहली बार सभी सीटों पर चुनावी ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कल दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने राजपुर और डोईवाला प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। साथ ही देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें गौतम ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में राजनीति करने नहीं बल्कि बदलाव करने के लिए आना चाहती है। इस दौरान गौतम ने महंगाई और विकास सहित कई मुद्दों पर भाजपा और कांग्रेस को घेरा। तो वहीं दूसरी तरफ रुड़की में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पिरान कलियर प्रत्याशी शादाब आलम के लिए चुनाव प्रचार किया। उत्तरकाशी का मास्टर प्लान, उत्तरकाशी के मास्टर प्लान को हम 3-4 अलग अलग ऐसे डिस्कशन के थ्रू जनता के साथ शेयर करेंगे। आज हमने शेयर करा है कि किस प्रकार से मल्टी पार्किंग और बस अड्डे बना करके हम आज एक तो टूरिज्म को इनकरेज करेंगे, रिलीजियस टूरिज्म को इनकरेज करेंगे और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी भी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे।